जय जिनेन्द्र, जय माता जी। मैं हूँ पंडित युगवीर जैन। हम मेष लग्न में चंद्रमा की चर्चा करेंगे। हमने मंगल, शुक्र, बुध इन सब ग्रहों की मेष लग्न में चर्चा हमारे पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। अभी कई लोग जो लोग ज्योतिष को ज़्यादा जानते नहीं हैं, ज्योतिष के बारे में जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनके लिए साहजिक मन में प्रश्न होगा कि वीडियो देखिए खुद का कुंडली हम कैसे मैच करें। जैसे कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, आपकी लग्न कुंडली निकालिए। आपके पास अगर छोटी कुंडली है या कंप्यूटराइज कुंडली है तो उसमें से आपको लग्न कुंडली निकालनी है। आपकी कुंडली के उस कुंडली के ऊपर लिखा हुआ होता है, वहाँ पे अगर आपके 1 नंबर आता है, यहाँ पे सेंटर में, किसी के 2 नंबर होगा, किसी के 3 नंबर होगा, 1 से 12 नंबर तक होंगे। पर अगर आपके यहाँ पे 1 नंबर आता है तो ये आपकी कुंडली है। और अगर उसमें अगर चंद्र यहाँ पे बैठा है या चंद्र यहाँ पे बैठा है तो हम इसी प्रकार 12 भावों में चंद्रमा की बात करेंगे। अब चंद्रमा क्या है? चंद्र मन के कारक ग्रह है। चंद्र की परिस्थिति से इंसान का मन पता चलता है। हम कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन की स्थिति से ही सब कुछ है। एक करोड़पति मन के कारण दुखी है, सब कुछ होते हुए भी वो परेशान रहता है। और एक इंसान रूखी सूखी खा के भी खुश रहता है। उसका कारण है बलवान चंद्र का होना। अगर कुंडली में चंद्र बलवान है तो इंसान हमेशा हैप्पी रहेगा, हमेशा खुश रहेगा। और कुंडली में चंद्र कमजोर है, खराब असर में है, तो इंसान चिड़चिड़ा होगा, चिड़चिड़ करेगा, उसको जल्दी गुस्सा आएगा, चिड़चिड़िया स्वभाव हो जाएगा। तो ये सब असर चंद्र का होता है। और चंद्र शीतलता का कारक है, चंद्र सौम्यता का कारक है, चंद्र सुंदरता का कारक है। चंद्र आइसक्रीम के बिजनेस, बर्फ का बिजनेस, प्रवाही का बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, ये सब सफ़ेद वस्तुओं का बिजनेस, रुई का बिजनेस, जो भी सफ़ेद चीज़ें हैं, प्रवाही वस्तु है, ये सब चीज़ों पे चंद्र का प्रभुत्व होता है। पानी का बिजनेस, बिस्लेरी का प्लांट लिया किसी ने, पानी का बिजनेस, डेयरी का प्लांट लिया, दूध का बिजनेस, दही का बिजनेस, इसमें से किसी भी रिलेटेड चीज़ों में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका चंद्र, सिल्वर का बिजनेस, चांदी का बिजनेस अगर आप कर रहे हैं और अगर आप उसमें आपको अगर अच्छी इनकम हो रही है तो यकीनन बिजनेस से आपके चंद्र का कोई संबंध है और आपको चंद्र आपकी कुंडली में पावरफुल है। और अगर आप इन बिजनेस में अगर आपने घाटा खाया है तो इसका मतलब चंद्र जरूर आपका कुंडली में कहीं न कहीं दूषित या पाप प्रभाव में होना चाहिए। अब हम मेष लग्न की कुंडली में चंद्र की 12 भाव में स्थिति की चर्चा करेंगे। मेष लग्न की कुंडली में चंद्र बहुत ही अच्छे स्थान का स्वामी बनता है, चौथे घर चौथे स्थान का स्वामी बनता है। चंद्र इस कुंडली में सुख देता है, घर, वाहन, मकान के योग, माता का सुख, मित्रों का सुख, ये सब चीजें चंद्र से पता चलती है कि चंद्र की स्थिति कैसी है। अगर चंद्र आपके यहाँ पे बैठा है तो ये बहुत अच्छी स्थिति है चंद्र के लिए। चतुर्दश चंद्र अगर लग्न में बैठा है तो ये आपको माता का सुख अच्छा देगा, वाहन का सुख देगा, मकान का योग देगा, बहुत ही उत्तम प्रकार के आपको मित्रों से सहयोग मिलेगा, आपको सुखी बनाएगा, संपन्न बनाएगा, आपको खूबसूरत बनाएगा, आकर्षक व्यक्तित्व देगा, कल्पनाशीलता देगा। चंद्रमा का काम है कल्पनाशीलता। चंद्र ज्यादा बिगड़ा हुआ तो आत्महत्या के विचार आते हैं, डिप्रेशन आता है चंद्रमा के कारण। चंद्र ज्यादा बिगड़ा हुआ तो हिस्टेरिया की तकलीफ होती है, मूर्छा की बीमारी होती है। चंद्र अगर ज्यादा बिगड़ा हुआ तो डिप्रेशन में चला जाता है आदमी। जो डिप्रेशन की तकलीफ होती है वो चंद्रमा के कारण होती है। अगर चंद्र आपकी कुंडली में ज्यादा खराब है तो जल्दी तनाव में आ जाना, डिप्रेशन में आना, ये सब चंद्र के कारण होता है। पागलपन भी चंद्र बिगड़ा हुआ हो तो पागलपन भी देता है। चंद्र ज्यादा बिगड़ा हुआ हो तो मौत के विचार आना, आत्महत्या के विचार आना, ये सब चीजें भी चंद्रमा से अपने को हमें पता चलती है। अब अगर चतुर्दश चंद्र आपके यहाँ पे है तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। आपको खुद का घर का योग बनेगा, वाहन का योग बनेगा, माता का सुख, उत्तम मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, बहुत ही उत्तम, आपको उत्तम कल्पनाशीलता होगी, आप एक अच्छे कवि हो सकते हैं। क्योंकि कल्पनाओं की जो उड़ान है वो चंद्र देता है। आपके मन में बहुत सारे आइडियाज आएंगे, आप लोगों को आइडियाज दे सकते हैं। कोई कुछ भी प्रॉब्लम आपके पास लेके आएगा, आपके पास कुछ ना कुछ आइडिया होगा उसके लिए। चंद्र बहुत अच्छी कल्पनाशीलता देता है। अगर चंद्र आपका दूसरे भाव में है तो चंद्र यहाँ उच्च का हो जाएगा। अगर चंद्र आपका दूसरे भाव में है तो चंद्र यहाँ पे उच्च का हो जाएगा। और अगर चंद्र उच्च का होता है तो ये आपको बहुत उत्तम धन का सुख देगा, क्योंकि चतुर्दश धन भाव में उच्च का होना बहुत ही उत्तम प्रकार का धन सुख देगा, कुटुंब का सुख देगा। आपकी वाणी प्रभावशाली होगी, आपको आपकी वाणी में कवि की गुण हो सकते हैं, आपको कल्पना कवि की तरह आप कुछ रचनाएं कर सकते हैं। क्योंकि वाणी स्थान पे चंद्रमा का इतना पावरफुल ना, बहुत अच्छी स्थिति है। जीवन में धन योग बहुत उत्तम बनेंगे, मित्रों से धन की सहायता मिलेगी। लेकिन इसका धन भाव में उच्च का होने के साथ साथ 8वें घर में नीच की दृष्टि भी देता है। ये चीज आयुष्य में कई बार संघर्षपूर्ण स्थिति का निर्माण करती है, कई बार कष्टकारी, मृत्यु तुल्य कष्ट भी इंसान को भोगना पड़ता है। पानी से घात होती है, कई बार कोई गंभीर समस्या, गंभीर बीमारी से भी इंसान को जूझना पड़ सकता है। दूसरे चंद्र के ये इफेक्ट है। अगर आपका चतुर्दश चंद्रमा तीसरे स्थान में है
चतुर्दश चंद्र अगर तीसरे भाव में है तो आपको यात्राओं से लाभ कराएगा। और पर ये शत्रु का स्थान है, इसके लिए कुछ माता संबंधी चिंता, कुछ आपको जीवन में आपके आवास में परिवर्तन के योग, आपके जीवन में कुछ संघर्ष के योग, घर वाहन बसाने में आपको कुछ कठिनाइयों का सामना जरूर यहाँ पे हो सकता है। माता से संबंधी चिंता, माता से मतभेद के योग जरूर यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन आपके जीवन में यात्राओं के योग, कुछ परिवर्तन के योग जरूर जीवन में निर्माण ये चंद्र यहाँ पे करेगा। अगर चतुर्दश चंद्र आपकी कुंडली में यहाँ पे स्वग्रही होके बैठे हैं, अगर चतुर्दश चंद्र यहाँ पे स्वग्रही, तो ये बहुत उत्तम स्थिति, ये आपको सुखी बनाएंगे, ये आपको संपन्न बनाएंगे, ये आपको घर वाहन से युक्त बनाएंगे, उत्तम माता का सुख मिलेगा, उत्तम माता का आशीर्वाद मिलेगा, उत्तम मित्रों से युक्त आप बनेंगे। यहाँ पे चंद्रमा की यहाँ पे स्थिति आपको बहुत ही भाग्यशाली बनाएगी। आप एक संतोषी जीव होंगे, आप एक एकदम सरल हृदय इंसान होंगे, आपके मन में कोई पाप नहीं होगा। ये चंद्र यहाँ पे आपको बहुत उत्तम प्रकार का फल देता है। चतुर्दश चंद्र की पंचम भाव में स्थिति, अगर चतुर्दश चंद्र पंचम भाव में बैठे हैं तो ये आपको बहुत ही उत्तम प्रकार का संतान सुख देंगे। आपके भाग्यशाली संतान होगी, संतान से आपको सुख मिलेगा, आपके अच्छे आवक के योग बनेंगे, आपको संतान से सुख की प्राप्ति होगी और घर वाहन के योग यहाँ पे बनते हैं, माता का उत्तम सुख यहाँ पे मिलने के योग बनते हैं। चंद्र संबंधी व्यवसाय में आपको लाभ बनने के योग होते हैं। अगर चंद्र चतुर्दश चंद्र छठे भाव में बैठे तो ये स्थिति इनके लिए अच्छी नहीं है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र छठे घर में बैठे हैं, मेष लग्न में, तो ये आपके जीवन में माता संबंधी चिंता, माता से मतभेद, घर वाहन बसाने में कष्ट, ये सब चीजें संबंधी आपके जीवन में कुछ कष्ट आपके जीवन में आ सकते हैं। अगर आपके चंद्र ऐसे हैं तो आपको चंद्रमा के उपाय करने चाहिए। चतुर्दश चंद्र का सप्तम स्थान में होना, अगर सप्तम स्थान में चंद्र होते हैं तो बहुत ही खूबसूरत जीवन साथी देते हैं। चतुर्दश चंद्र का सातवें घर में होना आपको एक बहुत अच्छा जीवन साथी देता है, जो आपके साथ मित्रवत रहता है, जिनका नेचर आपके साथ फ्रेंडली होता है, जो आपको अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, इस तरीके का आपको जीवन साथी की प्राप्ति होती है। और जो भाग्यशाली होते हैं, जिनके भाग्य से आपको मकान वाहन की प्राप्ति, उनके भाग्य से भी आपको होती है। चतुर्दश चंद्रमा की 8वें भाव में स्थिति, चतुर्दश चंद्र अगर अष्टम स्थान में है तो ये बहुत खराब स्थिति है चंद्र के लिए। 8वें घर में चंद्र ऐसे भी बहुत खराब होते हैं, डिप्रेशन के योग बनाते हैं, उसमें भी यहाँ पे नीच का होना, तो ये आपको चतुर्दश होकर नीच का होना, यहाँ पे घर वाहन संबंधी बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि उन्हें बेचनी पड़ जाती है। ऐसा कई कुंडलियों में हमारे अनुभव में आया है। एक बहुत ही सुखी संपन्न लेडीज की कुंडली मेरे पास आई थी, सब कुछ था, लेकिन उनके पति को किडनी की तकलीफ हुई, जिसमें घर वगैरह सब बिक गया और उनको भाड़े के घर में रहना पड़ रहा है। आज उनके घर में 2 बेटे हैं, सब है, पर वापस उनकी जो प्रॉपर्टी थी सब बिक गई। ये चंद्र का, क्योंकि घर का जो प्रमुख होता है, जो वडील होता है, उनका भाग्य परिवार पे सब पर असर करता है। इस तरीके से चतुर्दश का यहाँ पे इतना खराब होना, कई बार अगर कोई इंसान नई प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश कर रहा है तो उनको काफी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। इस तरह के योग इसमें देखे जाते हैं। आपको पानी से घात होती है, आपको डिप्रेशन के योग होते हैं, आपको मित्रों से संभालना चाहिए, हर किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। चतुर्दश चंद्रमा की 9वें स्थान में स्थिति, अगर चतुर्दश 9वें स्थान में बैठे हैं तो आपको बहुत ही भाग्यशाली बनाएंगे, आपको खुद के घर के मकान के वाहन के योग बनाएंगे, माता का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, आपको विदेश यात्रा का योग बनेगा। अगर 9वें स्थान में चंद्रमा है तो विदेश यात्रा के योग बनाते हैं और आपको सुखी संपन्न जीवन, शांतिपूर्ण जीवन आपको मिलेगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में, शांति। चतुर्दश चंद्रमा का 10वें स्थान में होना, चतुर्दश का 10वें स्थान में होना स्थिति अच्छी है चंद्रमा की, लेकिन शत्रु स्थान में शनि का घर है, इसलिए व्यापार में आपको कुछ परेशानियों का सामना, माता पिता से कुछ मतभेद, माता पिता संबंधी कुछ चिंता है यहाँ पे, ये जरूर आपको दे सकता है और आपको आजीविका में भी कुछ संघर्ष का सामना चंद्र यहाँ पे करवाता है। चतुर्दश चंद्रमा का ये 11वें स्थान में योग, अगर आपकी कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली में चंद्र यहाँ पे बैठे हैं तो ये चतुर्दश चंद्र की लाभ भाव में स्थिति होना आपको घर मकान वाहन अच्छी इनकम की योग तो देगा, लेकिन घर मकान संबंधी आपको कुछ संघर्ष के पश्चात प्राप्ति होती है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे शत्रु शनि के घर में बैठा है। चंद्र 12वें स्थान में, 12वें स्थान का चंद्र विदेश यात्रा के योग प्रबल देता है। अगर 12वें घर में चंद्र है और अगर आप विदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं, कोशिश करें, तो आपको सफलता जरूर मिल सकती है। तो चंद्र का 12वें स्थान में होना विदेश यात्रा के प्रबल योग बनाता है। और चतुर्दश का 12वें घर में मित्र गुरु के घर में होना उत्तम स्थिति है, आपको घर से दुर्भाग्योदय के योग भी बनाएगा, लाभ होगा विदेश से,
पर कुछ कई बार आवास के परिवर्तन योग भी यहाँ पे बनाएगा। आपको बार बार घर बदलना पड़ सकता है, आपको कुछ मानसिक अशांति हो सकती है। चतुर्दश चंद्र का 12वें घर में होना कुछ तरीके से आपको थोड़ा चंचलता जरूर प्रदान कर सकता है जीवन में। ये तो हुई चंद्र की 12 भावों में स्थिति की चर्चा। अब हम चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा के उपाय के बारे में, चंद्रमा के जप के बारे में बात करेंगे। अगर आपकी कुंडली में चंद्र कमजोर है, आपको चंद्र को बलवान करना है, तो आपको ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसि नमः, ये बीज मंत्र का आप पाठ कर सकते हैं। पॉज करके आप इस मंत्र को लिख सकते हैं। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसि नमः। आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। शंकर भगवान का जाप करना भी चंद्रमा के लिए बहुत लाभकारी होता है। आप सोमवार का व्रत कर सकते हैं। आप सोमवार को सफेद चीजों का दान कर सकते हैं। चावल है, खीर है, दूध है, दही है, गरीबों को ये सब चीजें आप खिला सकते हैं। आपको अगर जैन जाप करना है तो आप चंद्र प्रभु स्वामी जी का जाप कर सकते हैं। ओम ह्रीम अरहम श्री चंद्र प्रभु स्वामी। ओम ह्रीम अरहम श्री चंद्र प्रभु स्वामी ने नमः, चंद्र प्रभ स्वामी ने नमः। चंद्र प्रभ स्वामी ने नमः भी उच्चारण किया जाता है। ओम ह्रीम अरहम श्री चंद्र प्रभ स्वामी ने नमः। कुछ लोग चंद्र प्रभु स्वामी ने भी उच्चारण करते हैं। तो ये हमारे जैन मंत्र में भी आपको चंद्र प्रभु स्वामी जी का जाप करने से आप फायदा उठा सकते हैं। पॉज करके आप ये मंत्र लिख सकते हैं। सोमवार के व्रत कीजिए, सोमवार के दान कीजिए। इस सब प्रकार से आप चंद्रमा के उपाय करके आप चंद्र के अशुभ असरों को कम कर सकते हैं। माता की सेवा कीजिए, अपनी माता की जितना आशीर्वाद हो सके लीजिए। चंद्रमा के खराब से खराब असर माता के आशीर्वाद से कम होते हैं। रोज माँ के पैर छू के काम पे निकलिए, इससे भी आपके चंद्रमा के सारे अशुभ प्रभाव कम होंगे। जय जिनेन्द्र।